नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। काफी सारे सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई हमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हमारा कैरियर बनाना है। स्टॉक मार्केट में देखो पैसा कमाना है कि हजारों अपॉर्चुनिटीज है। ऐसे में आप किस प्रकार से स्टॉक मार्केट में वो कौन कौन से तरीके हैं जहां से स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप उन फील्ड में उतर सकते हो, स्टॉक मार्केट में अपना कैरियर बना सकते हो और अच्छा पैसा भी, क्योंकि एंड ऑफ द रिजल्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखो पैसा कमाना। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा समंदर है और इस समंदर में देखो आपको पैसा कमाने के लिए हर नाव वाला अलग अलग स्टाइल से मछलियां पकड़ता है, कोई अलग मछली पकड़ता है। इसी प्रकार से आपको अलग अलग तरीके हैं जिन तरीकों से आप कमा सकते हो। लेकिन देखो समुद्र से उतरने पहले आपको तैरना आना चाहिए और वो तैरना कैसे सीखेंगे उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में आप कैसे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स सीख सकते हो। स्टॉक मार्केट के द्वारा आपको गवर्नमेंट द्वारा दिया जाने वाला ऐसा फ्री सर्टिफिकेशन एग्जाम के बारे में बताऊंगा जिसके बाद आप किसी को सिखा भी रहे हो या फिर कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप किसी जॉब में अप्लाई करोगे तो आपका जो पैसा है वहां पे और भी बढ़ाया जा सकता है। और स्टॉक मार्केट के फील्ड में कौन कौन सी जॉब हैं, कौन कौन सी जॉब्स आप कर सकते हो, वो सब कुछ हम जानने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त ये वीडियो होने वाला है और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हूं इस वीडियो से लेकर और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो उस हर इंसान तक पहुंचाइए जो स्टॉक मार्केट की जानकारी के प्रति रुचि रखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और अपनी लाइफ को और भी ज्यादा लीवरेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो भाई हर इंसान के लिए काम आने वाला है ये वीडियो। एंड तक जरूर देखना, कुछ भी चीज मिस मत करना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारी मैंने मेहनत करके इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि आपको बताऊंगा एंड टू एंड। आप कुछ भी अगर मिस कर लोगे तो भाई अधूरा ज्ञान कभी काम नहीं आता है, ये चीज जरूर ध्यान रखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं भाई साहब, पैसा ही पैसा होगा। चलिए, तो दोस्तों यहां पे बात आती है सबसे पहले कि स्टॉक मार्केट के फील्ड में हमारा कैरियर कौन कौन सा बना सकते हो, क्या क्या काम कर सकते हो जहां से आपको पैसा मिल सकता है। नॉलेज कहां से मिलेगी वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट पहले आप कैरियर के बारे में जान लीजिए ताकि आपका एक डायरेक्शन क्लियर हो जाए कि भाई स्टॉक मार्केट को क्यों सीखना चाहिए और कितना पैसा बनाया जा सकता है। सबसे पहले जो बात आती है दोस्तों स्टॉक मार्केट में, देखो मैं बताता हूं आज के टाइम पे है भाई सोशल मीडिया का टाइम और यहां पे अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छा ज्ञान है तो इस ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचा सकते हो। स्टॉक मार्केट के बारे में आप जानकारी दे सकते हो और इसी जानकारी के लिए देखो आपको एक लेजिट बनना होगा, यानी कि आप लीगल तरीके से बताओ सभी चीजों को। लोगों में आपको विश्वास तभी होगा जब आप कहीं से अप्रूव होते हो। ठीक है, आज मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारी जानकारी देता हूं, लेकिन अगर मेरे पास देखो गवर्नमेंट द्वारा कोई एक सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट ने मेरे को अप्रूव कर रखा है भाई ये जो बंदा बता रहा है इस बंदे को नॉलेज है और ये सही बता रहा है, तो भाई कितना ज्यादा लोगों में ट्रस्ट पैदा हो सकता है और हमारी जो और इनकम है कितनी ज्यादा बढ़ सकती है। तो आप देखो सोशल मीडिया पे अपनी जानकारी शेयर कर सकते हो, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। ठीक है, दूसरा है भाई साहब आप स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारे जो ट्रेडिंग है ट्रेडिंग कर सकते हो। पहले तो देखो ट्रेडिंग आपको सीखनी होगी, इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हो। ठीक है, इन सभी के लिए देखो स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सब नॉलेज के बिना कुछ नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं देखो स्टॉक मार्केट में, रियलिटी ये है कि भाई 90% जो लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, तो जो कौन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ये चीज और ध्यान रखना। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं 90% लोग नुकसान करते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट तो भाई पूरा का पूरा समुंदर है। जो लोग तैरना नहीं जानते हैं उनको भाई साहब नुकसान तो होगा ही है, उनको कुछ भी हो सकता है। जिनको तैरना नहीं आता है डायरेक्ट अगर वो कूद जाएंगे समुंदर में, बचने का कोई चांसेस नहीं है। इसीलिए देखो आपको तैरना जरूरी सीखना होगा और यहाँ पे ये कैरियर ऑप्शन है। जो पहला है देखो मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो आप। ठीक है, मार्केट के बारे में आपको कंपनीज के बारे में रिसर्च करनी है, जानकारी देनी है। बहुत सारे फील्ड हैं, बहुत सारे ब्रोकिंग फर्म है जहां पे आप ये जॉब कर सकते हो। 5-6 लाख रुपए बता रही है नेशनल एवरेज सैलरी, पर इससे ज्यादा हो सकती है। ठीक है, आप डीलर का काम कर सकते हो। बहुत सारे ब्रोकर्स है जिनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, उनसे बातचीत करके उनके जो फैसिलिटीज है उनका यूज कर सकते हो और उसके बदले आपको रिसीव है कमीशन मिलता है। देखो डीलर का काम मैं भी करता हूं और मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, मैं एक कंपनी में पार्टनर हूं जो कि है धन। ठीक है, अब इस कंपनी में मैं पार्टनर हूं और यहां से मेरे को कमीशन रिसीव होता है। वो कैसे होता है आपको प्रोसेस बताता हूं।
मेरे को जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज है और जो धन ऐप के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आपको सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। वो सारी इंफॉर्मेशन मैं जब आपको बताता हूँ तो आपको बोलता हूँ कि भाई आप अगर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहो तो मेरे डीमैट अकाउंट का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, वहां से ओपन कर सकते हो। तो गाइज अगर आप मेरे द्वारा दिए गए जिस लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो गाइज ब्रोकर मेरे को क्या देता है, ब्रोकर मेरे को देता है कमीशन, ठीक है। इसमें आपको भी फायदा होता है, मेरे को भी फायदा होता है, ब्रोकर को भी फायदा होता है। क्यों? क्योंकि जानिए, देखो ब्रोकर को नए कस्टमर्स मिलते हैं, ठीक है। और मैंने आपको जो वीडियोस में है बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं पता होती है, क्या फैसिलिटीज मिलती है, क्या सुविधाएं हैं, वो सभी के बारे में आपको जानकारी देता हूं, ठीक है। और उसके बदले में अगर आप डायरेक्ट अगर कहीं ओपन कर रहे हो, देखो आपने मान लो डायरेक्ट ओपन कर दिया है, ठीक है, कि भाई हाँ इस ब्रोकर में ओपन करना है, एक मेरे लिंक से ओपन करोगे ना तो उसमें मेरे को फायदा होगा और आपको कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन डायरेक्ट ओपन कर रहे हो तो भाई आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उसके बदले में जो पैसा है ब्रोकर का ब्रोकरेज है वो ब्रोकर के पास जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपने कोई ट्रेडिंग की है, 100 रुपए आपका ब्रोकरेज बनता है, तो मेरे लिंक से अगर आपने अपना अकाउंट ओपन किया होगा तो भाई 30 रुपए मेरे को मिल जाएगा। इसी प्रकार से किसी ने 1000 किया है तो भाई 300 रुपए मिल जाएगा और 1 लाख का ब्रोकरेज जनरेट हो जाएगा। तो सोचिए कितना पैसा बन सकता है। तो 30% कमीशन मिलता है मेरे को, जो कि आप देख लीजिए कि कैसे यहाँ पे पैसा कमाया जा सकता है डीलर के द्वारा, ठीक है। पर ये सभी के लिए आपको नॉलेज एनालिसिस करनी होगी। और भाई अगर आप, मैं जो कोर्सेज बता रहा हूँ गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन अगर आपको मिल जाता है ना तो भाई आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि देखो आप जो बता रहे हो वो गवर्नमेंट द्वारा आप ऑथराइज हो, है ना। यानी कि भाई लोगों का जो ट्रस्ट है वो आपके प्रति और भी ज्यादा होगा कि भाई ये जो बंदा बता रहा है सही बता रहा है। बाकी हजारों लोग, हजारों क्रिएटर है जो कि आपको इस मार्केट के बारे में बता सकते हैं, बट कौन बंदा एक्चुअल में असली उसको पहचान है मार्केट के बारे में जो बता रहा है सही है, वो आपको जानने के लिए सर्टिफिकेशन एग्जाम ज्यादा जरूरी है। तीसरा है गाइस ट्रेडर। स्टॉक मार्केट के बारे में आप बहुत सारे बेसिक्स को कवर करके आपके अनुभव के अकॉर्डिंग आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे देखो ट्रेडर कैसे पैसा कमाता है, ट्रेडिंग क्या होती है ये समझना होगा। ट्रेडिंग देखो एक व्यापार है जिसमें कि आप खरीद और बेच सकते हो। अब खरीद और बेच क्या सकते हो, आप किसी भी कंपनी को खरीद सकते हो, किसी भी आप बॉन्ड म्यूचुअल फंड, आप जो भी खरीदो बेचो कुछ भी कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। अब देखो कोई भी कंपनी को खरीद के कैसे आप पैसा बना सकते हो। मान लो आपने कोई 100 रुपए का शेयर है उसको बाय किया है, उसको आपने 100 रुपए पे खरीदा और जैसे ही वो 2 या 1-2% ऊपर बढ़ जाता है, ठीक है, मान लो 102 रुपए हो गया, तो आप उसको वहां पे बेच देते हो। तो यहाँ पे 2 रुपए का इंक्रीज हुआ है और आपकी जो कैपिटल है उस पर आपको 2% का रिटर्न मिला है। मान लो आपने 1 लाख रुपए लगाए थे और 100 रुपए का शेयर 102 रुपए पे चला गया है, यानी आपका जो प्रॉफिट है वो 2000 रुपए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप शेयर्स को खरीद सकते हो, बेच सकते हो और मार्केट में पैसा कमा सकते हो। पर ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आप सभी को अच्छा नॉलेज होना चाहिए और वो आप बिना नॉलेज के कभी ना कीजिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट भी बन सकते हो आप। स्टॉक मार्केट के बारे में आप बहुत सारे लोगों को बता सकते हो, इक्विटी के बारे में, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कौन सा स्टॉक मार्केट अच्छा है। और भाई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट बनने के लिए सेबी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। और जो मैं एग्जाम के सर्टिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ वो NISM के एग्जाम है, यानी वो सेबी के ही एग्जामिनेशन है, जो आप अगर क्लियर कर देते हो तो आप ये जानकारी लोगों को दे सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो कि इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट होकर काफी अच्छा पैसा कमाते हैं, क्योंकि देखो काफी सारे लोग हैं मार्केट में जिनके पास टाइम नहीं है और इतना नॉलेज सीखना भी नहीं चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि मान लो जिस बंदे को नॉलेज है, ठीक है, मान लो पर्सन ए है जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छा नॉलेज है, तो वो क्या करेगा, दूसरे जो बहुत सारे लोग होंगे उनको एडवाइस देंगे, कॉल एंड टिप्स दी जाएगी और उन लोगों के उसके बदले में पैसा दिया जाएगा या कमीशन कुछ भी हो ऐसा दिया जाता है। तो एक यहाँ पे देखो नॉलेज और उसके बदले में लोगों को बताया जाता है कि आप ये शेयर खरीद सकते हो, ये बेच सकते हो, इसमें प्रॉफिट हो सकता है, इसमें इतना लॉस हो सकता है, वो सारी जानकारी दी जाती है। लोगों को भी यहाँ पे फायदा है कि चलो कुछ पैसा देने के बदले हमें शेयर्स खरीदने बेचने का मौका मिल रहा है। और यहाँ पे उस बंदे को भी फायदा है कि भाई उसकी जो स्किल है उसके नॉलेज के बेस पे वो काफी लोगों को प्रॉफिट भी करवा सकता है। लेकिन देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर स्टॉक मार्केट में नए आए हो तो 90% लोगों के साथ स्कैम होता है कॉल एंड टिप्स के नाम पे, जो कि आपको बच के रहना है, ठीक है।
अब बात आती है गाइस फाइनेंशियल एनालिस्ट। आप स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, फंडामेंटल एनालिस्ट बन सकते हो, रिस्क एनालिस्ट यानी जो रिस्क के बारे में पता रखे भाई कितना लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि लोगों को यहाँ पे हायर करती है। इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, टेक्निकल एनालिस्ट बन सकते हो। और भी मैं आपको कैरियर प्रोस्पेक्ट बताऊं तो भैया आपको कौन कौन यहाँ पे नौकरी दे सकता है। देखो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंसीज होती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो आपको यहाँ पे जॉब दे सकती है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन दे सकती हैं, स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड बहुत सारी फर्म बनाई जाती है वो आपको यहाँ पे पैसा दे सकता है, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड प्रोवाइडर्स होते हैं, बहुत सारे बैंक्स होते हैं जो कि आपको हायर कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल एजुकेशन है तो भाई इंडिपेंडेंट आप खुद अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो देखो ऑप्शन बहुत ज्यादा है, बट वही है ना, समुंदर में पानी बहुत है और उसमें पैसा भी बहुत है। ऐसा समझिए कि पूरा स्टॉक मार्केट एक समुंदर है जहां से बहुत ज्यादा पैसा है, और उस बहुत ज्यादा पैसे को निकालने के लिए आपको मार्केट में तैरना आना चाहिए, और उस तैरना आपको सीखना जरूरी है, बाकी कुछ भी नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि डूब जाते हैं, तैर नहीं जानते हैं, और कम ज्ञान के कारण बहुत सारे लोग हैं जो कि आते ही मार्केट में लपेटा जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह जहां पे बहुत कुछ हो वहां पे स्कैम्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्कैम्स के अलावा भी देखो लोगों के साथ अलग अलग जांचें होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं यहाँ पे, ऑपरेटर्स। ऐसा समझिए कि स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े ऐसे जानवर होते हैं जो कि एक नॉर्मल आदमी को तैरना नहीं देते हैं, वो खा जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को आपको ध्यान में रखना होगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए अभी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं कि भाई क्या है ऐसा, है ना। तो हम बात करेंगे NISM के सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के बारे में, जो कि आप देखकर मार्केट से रिलेटेड एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो। मैंने आपको कैरियर कौन कौन से जॉब्स ऑप्शन सब कुछ बता दिया है। अब NISM क्या है, इससे पहले आप देखो सेबी के बारे में समझ लो दोस्तों। सेबी एक स्टॉक मार्केट की बॉडी है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्रालय द्वारा कंट्रोल की जाती है। सेबी का मैं फोटो बताऊं अगर आपको, तो सेबी यहाँ पे सेबी का ऑफिस का फोटो बताता हूँ कि भाई सेबी का क्या दिखता है। सेबी, तो सेबी देखो स्टॉक मार्केट की क्या है, सेबी हमारा स्टॉक मार्केट की बहुत बड़ी एक संस्था है और पुलिस है। ऐसा समझिए कि भाई ये पुलिस है। ठीक है, तो सेबी का काम क्या है, देखो स्टॉक मार्केट में होने वाले जो भी स्कैम होते हैं, लोगों के साथ कुछ भी धांधली ना हो जाए, लोगों को कैसे नॉलेज देना है, लोगों को अगर ज्यादा लॉस होता है तो भाई उस लॉस को कैसे कंट्रोल कराना है, बहुत सारे हमारे हित के काम किए जाते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में बहुत सारे सेबी ने अपडेट भी दिए थे, आपने जाना होगा कि भाई जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको ये चीज का ध्यान रखना चाहिए, ब्रोकर्स को ये कुछ लफड़ा नहीं करते, इसके लिए उनको कंट्रोल करती है। तो मतलब NSE BSE सभी पे लगाम कसने का काम है वो सेबी के हाथ में। ठीक है, और सेबी किसके हाथ में है, फाइनेंस अपने जो वित्त मंत्रालय है उसके हाथ में। ठीक है, चलिए अब आप समझ चुके हो भाई सेबी स्टॉक मार्केट की पुलिस है। तो अब देखो पुलिस ने कुछ निर्णय ले रखे हैं ताकि जो नए लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, या फिर लोगों को नॉलेज हो, ताकि वो मार्केट बहुत तगड़ी चीज है तो उन लोगों को नॉलेज पहुंचना चाहिए। बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं मिल पाता है, तो सेबी ने इसके लिए क्या किया है, सेबी ने इसके लिए बनाई है गाइस यहाँ पे एक बॉडी जिसका नाम है NISM। ठीक है, NISM क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है जहां पे जितने भी लोग हैं स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, कोई भी सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, उन सभी को देखो एग्जाम यहाँ पे मिलता है। ठीक है, बहुत सारे सर्टिफिकेट मिलते हैं, उनको एग्जाम देना होता है, उनको यहाँ पे कोर्स फ्री में भी मिलता है, पैसे भी लगते हैं। और यहाँ पे जो सेबी का अभी जो चल रहा है फ्री वाला वो है इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो कुछ एग्जाम आपको बहुत ही कम टाइम में कोर्स ड्यूरेशन होती है, बहुत जल्दी ऐसे एग्जाम्स को आप क्लियर कर सकते हो और बहुत अच्छा नॉलेज यहाँ पे प्राप्त करके मार्केट में कुछ भी काम कर सकते हो। अब कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। आई होप NISM के बारे में आप क्लियर हो चुके होंगे, एक बार और बता देता हूं। चलो, NISM 2006 को एस्टेब्लिश किया गया था सेबी के द्वारा, जिससे कि लोगों को यहाँ पे अच्छा नॉलेज प्राप्त हो सके। इसका ऑफिस है यहाँ पे, आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से मार्केट से रिलेटेड सीख सकते हो। अगर आप चाहो कि भाई हम तो कैंपस में जाके सीखेंगे, तो भाई इनका पूरा का पूरा कैंपस बना रखा है और वहां पे आपको
कमरा भी मिलेगा, सीखने का सब कुछ मिलेगा, सेबी का ऑफिस टूर वगैरह सब कुछ कराया जाएगा, ठीक है। तो इनके जो सर्टिफिकेशन एग्जाम है ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन कैसे कि आप यहाँ पे बैठे बैठे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे और डेट डिसाइड करोगे भाई मेरे को इस दिन एग्जाम देना है, और उस दिन आप एग्जाम दे सकते हो सेबी का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी मैं आपको एग्जाम का बताता हूँ, NISM सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरीके का मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे देखो CPE एग्जाम प्रोग्राम बनाया जाता है इनका। CPE प्रोग्राम बोले तो क्या है, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन। जो आपको प्रोवाइड की जाती है, जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है वो प्रोफेशनल लेवल की है भाई साहब। एक तरफ देखो बहुत बड़े एग्जाम्स जैसे कि फाइनेंस के फील्ड में CA CS की डिग्री हो, लेकिन ये जो एग्जाम है ना ये एक ऐसा छोटा सा कोर्स है डिप्लोमे का कि भाई इसको कंप्लीट करके भी आप प्रोफेशनल लेवल के बंदे बन जाओगे, ठीक है। तो इस चीज को जरूर याद रखना, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी दो कि भाई इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप ट्रेनिंग वगैरह करना चाहो तो ट्रेनिंग कर सकते हो, ई लर्निंग कर सकते हो। और इसके चलो सर्टिफिकेशन एग्जाम कौन कौन से उनके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका एग्जाम है वो आप सभी के लिए फ्री है, और इस सर्टिफिकेट को कोई भी बंदा कर सकता है, चाहे आप CA करो, स्टूडेंट हो, या फिर आप मार्केट के बारे में बस जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए ये है। जो कौन सा एग्जाम है देखो, सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम। ये बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री है, 1 घंटे का इसका टेस्ट होता है, और यहाँ पे मैक्सिमम 50 नंबर आपको लाने होते हैं। 50 नंबर का ये पेपर है कुल मिला के, और 50% आपका बन जाएगा तो भी चलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस आते हैं, पास मार्क्स 50% बता रखा है यहाँ पे। नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे नहीं है। सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो 2 साल की है, उसके बाद अगर आप वापस देते हो तो ये आपको वापस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सेबी इन्वेस्टर का सर्टिफिकेशन एग्जाम को आप करके दोस्तों बहुत सारी मार्केट से रिलेटेड नॉलेज मिल जाएगी आपको, और फ्री में स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। मतलब अगर आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको जो भी क्लासेस है वो मिलेगी, उसके साथ स्टडी के लिए कैसे एग्जाम्स होता है, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलेगा इसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद। रजिस्ट्रेशन करने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड की नीड रहेगी, और आपका वेरीफाई होते ही डेटा वो सारी चीज आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है गाइज NISM का करेंसी डेरिवेटिव एग्जामिनेशन, जो कि 2 घंटे का होता है, और इसके लिए 1500 रुपए की आपको फीस पे करनी होती है, और 100 नंबर का यह होता है, जिसमें से कि आपको यहाँ पे पास होने के लिए 60 नंबर लाने जरूरी है। नेगेटिव मार्क्स की बात की जाए तो 25 हैं, और सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है 3 साल की, ओके। फिर है NISM सीरीज सेकंड ए रजिस्ट्रार का ट्रांसफर एजेंट कॉर्पोरेट सर्टिफिकेशन एग्जाम। तो ये जितने भी यहाँ पे देखो एग्जामिनेशन दे रखे हैं ना, ये है गाइस आपके जिस फील्ड में आप चाहो उस फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। कि भाई आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना चाहते हो तो भाई 3 घंटे का एग्जाम है, 3000 की फीस है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का होता है। अगर आप बैंकिंग के अंदर सीखना चाहते हो तो बैंकिंग का एग्जाम दे सकते हो, NISM डेरिवेटिव का आप दे सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट का आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो, और उसी से रिलेटेड बहुत सारे डिपॉजिटरी ऑपरेशंस होते हैं। म्यूचुअल फंड का आप दे सकते हो अगर आप म्यूचुअल फंड के सेक्टर में जाना चाहते हो तो, ठीक है। और भाई डेरिवेटिव के लिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हो तो आप इक्विटी डेरिवेटिव का एग्जाम दे सकते हो। इस प्रकार से देखो इनके जो सर्टिफिकेशन एग्जाम है ना वो बहुत ही यहाँ पे बना रखे हैं, कम से कम 25 से 28, देखो 28 सर्टिफिकेशन एग्जाम है। इन सभी में से आप एक एग्जाम, 2 एग्जाम या 3 एग्जाम दो, और तीनों के सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे। जितनी जरूरत हो वही आपको देना है। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसी फील्ड का आपको यहाँ पे वो एग्जामिनेशन सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तो यही कहूंगा कि आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम जरूर देना चाहिए। 1 घंटे का है, फ्री में आपको क्लासेस मिलेगी, फ्री में सब कुछ सीखने को मिलेगा, और स्टॉक मार्केट की बहुत सारी बेसिक्स आपका कवर हो जाएगा। तो भाई जो मार्केट के बारे में इंटरेस्टेड है वो इस कोर्स को जरूर कर सकते हैं आप। और बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ब्रोकर के यहाँ पे डीमैट अकाउंट की नीड होगी। उसका लिंक देखो मैं अपने डीमैट अकाउंट का आपको दे दूंगा कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से क्या है आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, और मार्केट से रिलेटेड जो भी आपको नॉलेज चाहिए
वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों।